नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछला सप्ताह हमारा मीरा भाईंदर शहर काफ़ी मनोरंजनमय वातावरण में गुजरा। शहर में काफ़ी इंटरटेनमेंट हुआ। 25 सितंबर के दिन यानी अपने जन्मदिन के मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने दोबारा से एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का ऐलान क्या कर दिया। हमारे मीरा भाईंदर शहर के नेताओं के कान खड़े हो गए। मेहता के ऐलान करने के बाद में मीडिया कर्मियों ने शहर के अलग अलग नेताओं से उनकी राय ली, जिनमें मुख्य रूप से एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन हैं, एमएलए गीता जैन हैं और एमएलए प्रताप सरनाईक है। इन तीनों नेताओं ने नरेंद्र मेहता की दोबारा वापसी पर न केवल सवाल किया, उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया, उन पर आरोप लगाए, बल्कि उनकी खिल्ली भी उड़ाई। अलग अलग नेताओं ने जो अलग अलग मीडिया कर्मियों को बयान दिए हैं, वो जो सवाल उठाए हैं और उन सवालों को पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने अंदाज में जो जवाब दिया है, इन सभी सवाल और जवाबों को हमने आपके मनोरंजन के लिए एक न्यूज़ पैकेज की शक्ल में तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस न्यूज़ पैकेज को आप दर्शक मीरा भाईंदर शहरवासी ज़रूर पसंद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल मुजफ्फर हुसैन से। कि जब से उन्होंने ऐलान किया तब से एक भी दिन नागा नहीं हुआ होगा कि वो महानगर पालिका में नहीं दिखे होंगे अपने कॉरपोरेटर्स और मेयर्स के साथ। ये बात सत्य है कि मैं नगर पालिका में आता जाता था। मुझे दुख इस बात का है कि मैं दूर होते हुए भी कोविड में जनता की पीड़ा को समझ रहा था। ये पूरा काल जो है, मैं फरवरी में रिजाइन किया, मार्च 10 या 15 तारीख को कोविड लगा, मतलब 15 या 20 दिन के अंदर। और उस समय शहर को मैंने कहा कि शहर जो है दिशाहीन था, क्योंकि एक लीडर उसको चाहिए। एग्जाम्पल, कॉर्पोरेटर अपना काम करते, सत्ता अपनी काम करती, लेकिन असली बैकअप तो स्टेट और सेंट्रल से मिलता है। जैसे मोदी जी पूरे देश को एक लीडरशिप दे रहे थे, कोविड में क्या कर, और उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट। मीरा भाईंदर में कौन कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। तो मुजफ्फर हुसैन जी का काम था कि कोविड में बाहर आए। ये जनता जानती है, मुझे दिखाए कहां मुजफ्फर हुसैन जी बाहर आए, उन्होंने क्या किया। लेकिन हम तो रोज जाते थे, और कभी हॉस्पिटल की बात हो, गर्म पानी की बात हो, चद्दर की, मतलब छोटे से छोटे काम की, खाने की बात हो, आम आदमी के एडमिशन की बात हो, डिस्काउंट, इस सब के अंदर कोविड में हम सक्रिय रहे। चाहे नगर पालिका हो, चाहे मंत्र, जहां जाना पड़ा वहां हमने गए। तो इस पर मैंने गलत किया क्या? प्रश्न तो आपके ऊपर है। मैं नहीं रहते हुए काम कर रहा था, आप रहते हुए काम नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये जवाब काफी है उनके इस सवालों का। 15 लाख में से चंद हजार लोगों ने उनको पार्टी में वापस लाने के लिए ये किया, तो मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी। मैंने कहा कि वो, मैं तो राजनीति थोड़ा है, वो फिलहाल पॉलिटिक्स में है नहीं, वो खाली चुनाव के समय आता है। अगर आपने देखा होगा, चाहे 12 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो, चुनाव के 2 दिन पहले वो आते। उनको आप शहर का, पहली बात तो 15 लाख पॉपुलेशन है नहीं, 12-13 लाख के आसपास हो, लेकिन जनसंख्या और सेंसेक्स है। सेंसेक्स का मतलब होता है जो आज बच्चा पैदा हुआ वो भी गिना जाता है जी। तो उनका ये कहना है क्या कि जो बच्चा आज जन्मा, उन्होंने मेहता जी को व्हाट्सएप नहीं किया। आपकी बता दो, अबव 18 कितने होंगे? तो अप्रोक्सीमेटली 8 लाख और 4 लाख होंगे बिलो 18। तो 8 लाख की जो आबादी है, वो आबादी है, लोक संख्या। अगर मैं परिवार देखूं और घर देखूं, तो एक घर में 3 लोग 4 लोग होते हैं। मतलब एवरेज अगर मैं देखता हूं तो 2.5 लाख से 2 लाख 60 लाख घर इस शहर में। तो उनका गणित चुक रहा है। 2.5 लाख में से 70,000 परिवार ने वोट किए। 2.5 लाख मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते 1/3। दूसरी मेरी बात, पूरे 15 लाख उनके भाषा में, मेरे भाषा में 12 लाख। 12 लाख लोगों तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। मेरा वीडियो कितने ने देखा कि जो चाहते हैं वो तो हार्डली 25% पॉपुलेशन ने देखा। 75 को तो पता ही नहीं कि मैं अभी तक आया हूं। एग्जाम्पल, या 50% ने देखा होगा। 50% तो देखा ही नहीं कि मैं वापस, तो उनका क्या कहना है? तो ये भी बहुत बड़ी संख्या। और दूसरा सबसे बड़ी बात, वो ये बात क्यों करे, मेरी सवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये भी मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने इस बात को क्यों कहा? क्योंकि मुजफ्फर हुसैन जी को, अगर सरनाईक साहब ने भी आरोप, तो मुजफ्फर हुसैन जी को तो 55,000 कुछ वोट मिले। बॉम्बे में मेट्रो बनी, मोनोरेल बनी, आज भी जो काम चल रहा है उसको सारी फंडिंग्स करने का काम, आज जो हाईवे चौपड़ीकरण का काम हो रहा है, गडकरी साहब कहते हैं कि हमारे राज्य में हम इतने हाईवेज बना रहे हैं, इतना लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सारा पैकेज JNPT टू दिल्ली 1500 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़े के अंदर पोर्ट्स बनाना, 6 to 8 लेन हाईवे बनाना, मेट्रो बनाना, मोनोरेल बनाना, ये सारे उस मेजर प्लान का हिस्सा है जो लगातार इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या होता है ना, उनके 15 साल उनकी सत्ता सरकार है, हम बाकी जान देते। उनके घर का सीमेंट रोड भी है ना, 2019 से मैं भूमि पूजन करके आया, तो अब मैं
हाल ही में कुछ दिन पहले उनके घर पे बाहर एकदम चकाचक सीमेंट रोड था, टकाटक। और मेरे को ये बताया ना, सीमेंट रोड जो है 2015 में हम मीरा भाईंदर में सत्ता में आए, एग्जाम्पल कॉरपोरेशन में, और 17 से एक हाथ सत्ता में आया। मैं 15 में 14 एंड में विधायक बना। ये सारे रोड उसके बाद बने, एक भी पहले नहीं बना। तो देवेंद्र फडणवीस जी कोई जादूगर नहीं थे, नरेंद्र मेहता कोई जादूगर नहीं था, बस विल पावर था कि करना है। और सीमेंट रोड का मीरा रोड में तो अब अधिकतर उसको कोई झुटला नहीं सकता है। इनके पाइपलाइन में पानी तो आता नहीं है, रोड कहां से आएंगे। अब मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो ये अगर नहीं है तो यूट्यूब पे जाए, इनका खुद का भाषण है, मेरे ख्याल से मैं साल भूल गया, 12-13 या समथिंग होगा। ये सरकार को कह रहे थे कि आपने जो है मीरा भाईंदर तो मेट्रो के नक्शे पे नहीं है, आप कहां से बोल रहे हो। 17 के कॉर्पोरेशन के चुनाव में इन्होंने कहा था, देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि मैं 17 में मेट्रो लाऊंगा, 19 में शुरू करूंगा, और इन्होंने उस पर कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मतलब इनका तो कॉन्फिडेंट ही नहीं था मेट्रो आएगी। आज मेट्रो ब्रिज, जब मेरा चुनाव था तब भी लोग कहते थे ढकोसलाबाजी है, ये कुछ आने वाले नहीं है। तो ये जनता जानती है। और सवाल कि मेट्रो कौन लाया, पानी कौन लाया, रोड कौन बनाया, ये जनता जानती है। और जनता ने 17 में फ्रेम भी दिया ना उसके लिए। और रहा सवाल अगर मेरे चुनाव हारने की बात है तो क्योंकि मुजफ्फर हुसैन हो, शिवसेना हो, सभी लोग चाहते थे कि यार नरेंद्र मेहता को हराना है, क्योंकि जब तक इस शहर के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, इनके लिए खतरा था। तो इनको चाहिए था कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा इनकी राजनीति सक्रिय नहीं होगी। तो ये उसके पीछे की एक सोची समझी मंशा थी। इसलिए मैं यही कहूंगा मुजफ्फर हुसैन जी से कि जनता ने देखा है कि काम किसने किया और क्या नहीं किया। आप 15 साल इस शहर में थे, आप 10 साल एमएलसी रहे, आपकी मेयर रहे, डेप्यूटी मेयर रहे, आप नहीं कर पाइए, अब हमने किया तो उस काम को अप्रिशिएट कीजिए, हमारा मॉरल बढ़ाइए, बूस्टअप बढ़ाइए। और अब आपने कहा कि हमने ये माना हमने काम नहीं किया, तो ये गलत है। हमने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ये शहर के अंदर कॉरपोरेशन के टैक्स से और जो डेवलपमेंट चार्ज से खाली बेसिक काम होता है, मतलब हम साफ सफाई हो, खड्डे हो, छोटे मोटे काम हो। बड़े काम के लिए स्टेट का पैसा लगता है। आप भी विधायक थे, आपने, हम जब थे तो 13,000 करोड़ रुपए इस शहर में लेके आए, अलग अलग योजना। आपका किधर है कॉन्ट्रीब्यूशन? इस 1.5 साल से मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को कॉन्ट्रीब्यूशन तो जाने दीजिए, जो कॉर्पोरेशन का उधार बाकी है वो भी नहीं मिला, तो डेवलपमेंट कहां से होगा। और ये सरकार के जो प्रतिनिधि एमएलए एमपी, उनका काम बनता है कि जाए और हमारा पैसा हमको लाके दे और इस शहर के डेवलपमेंट के लिए पैसा लेके आए। जो नहीं मिला, इसके लिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं 1.5 साल से शहर जो है विचलित हो गया, विकास डेवलपमेंट रुक गया। इसलिए नहीं कि हम नहीं कर रहे, हम तो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही है। आज करे बंदर और माल खाए मदारी। हाँ ठीक है, मदारी माल खा रहा है हम मानते हैं, मगर नाच तो बंदर कर रहे हैं, इतना तो मानना चाहिए। मैंने वीडियो देखा, उसके अंदर उनका एक तरह से यह आरोप था कि काम सब वो कर रहे हैं और भ्रष्टाचार मैं कर रहा हूं। उसका आरोप का मीनिंग वही था। अब भैया 2 साल पहले भी तुमने लोगों को यही बोला, अब 1.5-2 साल से तो मैं हुई नहीं, और 1 मिनट के लिए मान के चलो मैं नहीं होते हुए इतना आप बोलते हो। लोग कहते थे कि अब अभी मेहता साहब को ठेकेदार मिल के आए, मुझे मिले कि नहीं मिले इसका प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन ये ठेकेदार आपको मिलते थे, इसका प्रमाण पत्र आपने दे दिया कि ठेकेदार मुझे मिलना है। तुम्हें क्यों मिलने आ रहे थे? तुम्हें इसलिए मिलने आ रहे थे क्योंकि अब कमिश्नर तुम्हारा है, तो माल भी आप ही खा रहे हो, कोई हम नहीं खा रहे। हाँ, ये बात आपकी सत्य है कि मैं मदारी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं सम्मान के साथ स्वीकारता हूं। और आप बंदर का काम कर रहे हो, इसको भी मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये सत्य है दुनिया का। मैं जनता से कहना चाहूंगा, जब मदारी नहीं होते ना तो बंदर बहुत उतल फुतल मचाते, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस पेड़ के आम गिरा, कभी करते कुछ नहीं, नुकसान करके चले जाते। अब मदारी आया है ना तो बंदरों को तो नाचना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा 25 को मैं आया हूं और 27 से बंदर नाचना शुरू हो गए। तो सरनाइक जी, आपको मैं बंदर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को मदारी कहते हुए कहता हूं कि अब बंदरों को नचा के इस शहर का काम तो करवाऊंगा, आप ही से करवाऊंगा, क्योंकि मेरी सरकार नहीं, मैं विधायक, काम तो आप ही से करवाऊंगा, क्योंकि मदारी वो है जो बंदर को नचा सकता है दुनिया में, और कोई भी व्यक्ति बंदर को नचा नहीं सकता है। और माल खाए कौन, ये तो जनता ने जाना है। अगर आपको वाकई में लगता है तो मैं एक सीधा सा हिस्सा बताऊं कि जो बाला साहब ठाकरे मैदान में 13 करोड़ का तंबू लगा था ना, इसमें बंबू किसी और का नहीं, आप ही का था। मैं ठोक के कहता हूं, अगर आपको लगता है नहीं है तो मैं चाहूंगा कल के कल आप इंक्वायरी बिठाए, अगर उसके अंदर 4-5 करोड़ का करप्शन नहीं निकला तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि उसके अंदर 250 की कुर्सी 750 रुपए भाड़े मिलेगी। भाड़े पे 250 में खरीद के आती है,
पंखे जो 800 में आते 3200 रुपए भाड़े दिए गए, आप क्यों नहीं बोल रहे? अभी भी आप देने के बाद भी नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तंबू में बंबू जो था ना वो आपका था, ये जनता भी जानती, हम भी जानते। 11 करोड़ का चूना तो आपने ऐसे बहुत सारे कोविड में आपने लगाए, लेकिन मैं समय आने पे बोलूंगा, आज तो एक तंबू में बंबू बहुत है। और धन्यवाद, मुझे मदारी का आपने कहा है कि मदारी बंदर से कर्तव्य करा सकता है, और मुझे इस शहर के डेवलपमेंट के लिए मदारी बनने में भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, आप बंदर बन के कम से कम अच्छा नाच करें ताकि शहर का विकास हो। क्या नाट्य करने का काम नरेंद्र मेहता ने किया? मेट्रो का काम जो हमारी सरकार थी, वो सरकार में हम भी शायद थे, मुख्यमंत्री भले उनके पार्टी के थे, मगर डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर जो थे MSRDC के, वो हमारे पार्टी के थे। ऐसे अगर सबको बोल के थोड़ी चलेगा। प्रताप सरनाईक के बारे में मैंने, अगर उनके फेसबुक पे जाइए, उनके प्रेस पे जाइए, वो 2-3 महीने में एक बार आते, 10-20 लोगों को लेके आते, कमिश्नर के टेबल पे बैठते, लेटर देते, 4 लोगों को गाली देते, 4 लोगों को जोर से बोलते, नीचे उतरते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, उसके बाद गायब, उसके बाद गायब। आप देख लो कोई भी। अब मुझे बताइए ना, मैं तो ठोक के बताऊंगा कौन कौन से रोड अमाउंट के साथ, क्वांटिटी के साथ, डिस्टेंस के साथ, क्या अड़थला था वहां पे, क्या प्रॉब्लम था, सारे बताओ, बताया मेरे को एक। और दूसरी बात, प्रताप सरनाईक कब से MLA? उन्होंने कहा मैं 15 साल से। मैं मानता हूँ, ये चलिए 1 मिनट के लिए मान के चलो कि हमारी सरकार, मुझे उस 5 साल के पहले के काम बताए। वो नाट्यगृह की बात करते, वो जगह तो 2009 से कॉर्पोरेशन की, किसकी है? 2009 से, 9 से 14 वही थे ना, क्यों नहीं बनाया फिर नाट्यगृह? वो जगह 9 में हमारे कॉर्पोरेशन को मिली थी एमिनिटी स्पेस के अंडर में, 9 से 14 तक क्यों नहीं हुआ? ये जुटला नहीं सकता है विनोद गोयनका जी, शाहिद वलवा जी से हमने बात करके वो काम पूरा किया कि ताकि नाट्यगृह मिले उसके अंदर। और ये क्या, अगर वो कहते तो चलो उनको क्रेडिट, फिर बताएं 9 से 14 आपने क्यों नहीं किया? जगह तो 9 से पड़ी थी, आप सक्षम नहीं। अब पानी की बात करते तो 9 से 14 आप विधायक थे ना, इस शहर में पानी के कनेक्शन बंद थे ना 10 से लेके 15 तक, तो 2010 से लेके 17 तक पानी, तो आपने क्यों नहीं चालू किया? मुझे बताइए, अगर इन्होंने पानी लाया तो इनको ये शायद भूल गए लोग, इनके फेसबुक पे जाए, 2017 में पानी आया, ये 16 एंड के अंदर नागपुर में हंडी कलसी लेके बैठे थे मीरा भाईंदर को पानी, जब तुमने लाया तो तुम क्यों कलसी लेके बैठे थे? दूसरा, पानी का जब भूमि पूजन देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों हुआ 15 के अंदर, ये सब तो उस उद्घाटन में, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट था तुम तो उद्घाटन में, भूमि पूजन में भी नहीं आए थे। मेट्रो की बात करते, मेट्रो का उद्घाटन कहां हुआ? कल्याण में नरेंद्र मोदी जी के हाथों मीरा भाईंदर का उद्घाटन हुआ, मीरा भाईंदर हो जो और भी जगह का, उसमें भी ये लोग नहीं थे। तो जब तुमने लाया तो तुम क्यों नहीं थे? और आपने कितनी बार बोला कि मीरा भाईंदर को गाजर दिया, गाजर दिया, गाजर दिया, जब आप एक तरफ बोलते हो गाजर दिया, काम हुए थे बोलते, आपने किया? मुझे तो खाली इसका जवाब दो, 9 से लेके 15 तक, फिर आपने अभी आज आप बोलते, चलिए वो भी जान लीजिए ना। अब आपने 19 से लेके 21 तक का मुझे काम बताइए, 19 से लेके 21 तक का काम आप बताइए, तो नहीं मिलेगा। जितने काम है वो तभी के 15, आप ये बोल सकते हो सब मैंने किया, वो तो देवेंद्र फडणवीस जी ने उसका जवाब भी दिया था। शॉर्ट में सरनाईक साहब का ऐसा है, करना कुछ नहीं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, चिल्लाना, ये करना, थोड़ा इवेंट करना और चला जाना, ये उनकी बात है। आपने कहा कि काम हमने किया, आपने बेशक काम किया। आपको अगर नहीं पता, आपको 5 करोड़ रुपया विशेष निधि मिला था, तब हम ही ने ठहराव किया था कि इसके ऊपर भाईंदर में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का फाटक से लेके गोड़देव तक का रोड बनाया जाए। आपने वो कैंसिल कराया सरकार से। और कहां पे कराया आपने जो जगह खरीदी है, प्राइवेट जगह वर्सोवा के अंदर, जिसके ऊपर बहुत सारा हुआ, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, इको सेंसिटिव में जाके अपने प्लॉट के लिए, जहां पे एक आदमी नहीं रहता है, 5 करोड़ रुपया आपने खर्च किए। मैं जनता को कहूंगा कभी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मांगिए, और राजेश सिंह पत्रकार के पास पूरा है, उसने PL किया था, वो सारा मिल जाएगा। कम से कम हमें दोष ना दे। राजनेता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि नायक कभी खाली राजनेता बन के रहता नहीं है, वो एक अच्छे एक्टर भी है। अभिनेता, नेता, ये सब बातों पे मैं ध्यान नहीं देना चाहता हूं। उनको जो समझना है समझे। मुझे एक ही समझता है कि मैं इस शहर को एक सुंदर शहर बनाने के लिए जो हो सकता है वो करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कई सालों से प्रताप सरनाईक तीसरे बार जीत के आया और 84,000 वोटों से लोगों ने जीत के दिया। आपने कहा कि मैं 84,000 वोटों से जीता, और मैं साहब आप 84,000 वोटों से जीते ना, तो आपको एक बता दूं, 2015 में मैं 33,000 वोटों से जीता था और आप 8 या 9,000 वोटों से जीते थे। आप जो जीते ना उस समय, अभी 84, वो भाजपा के वोट मिले आपको। किसके मिले? भाजपा, आपकी भाजपा।
इतिहास गवाह है। मैं जिस भगवान को मानता हूँ, जिस कुल देवता को मानता हूँ, मैं उनको स्मरण करके रहता हूँ। मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे परिवार ने आपको वोट किया। मैंने कहा मैं जिस कुल देवता को मानता हूँ, मैं उस कुल देवता को स्मरण करके, शपथ करके मैंने और मेरी वाइफ ने आपको वोट किया 2019 में। और ये क्या जनता से छुपा हुआ है कि शिवसेना ने खुलेआम मेरे विरोध में काम किया था। अलायंस होने के बाद मेरे पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। किसने किया? मेरी प्रताप सरनाइक से पटती थी, नहीं पटती थी और बात है, लेकिन मैंने धर्म का पालन किया, अलायंस का था। मैंने कहा कि मेरी बजा रहे थे, फिर भी मैंने वोट किया कुल देवता, और मैं भगवान के चरणों पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार, क्योंकि मुझसे गद्दारी हुई नहीं। इन्होंने की गद्दारी, और इतने नहीं ना, अब ये डिनाई भी नहीं कर, पहले डिनाई कर रहे थे जब मैं चुनाव, लेकिन जैसे ही मैं हारा तो उन्होंने ही जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती, देखा ना हमने नरेंद्र मेहता को क्या सबक सिखा दिया, मतलब तुमने किया है, तुमने एक्सेप्ट किया हुआ है, तुम्हारे लोगों ने बाद में नाचे लड्डू खाए, ये भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया। साहब हमने तो आपको वोट दिया ना, इसलिए 84,000 से जीते आप। अगली बार आना आप अलायंस किए बिगड़, तो आपको पता चल जाएगा कि भाजपा की ताकत पे आप जीते कि सेना की। और एक बार मीरा भाईंदर की जनता को बता दूं, प्रताप सरनाइक का जो इलेक्शन का मीरा भाईंदर का पट्टा है, वो चेना क्रिक थाना बॉर्डर से शुरू होता है, नवगर नाके तक जाता है। चेना क्रिक से लेके इस गोल्डन नेस्ट तक टोटल 20 नगर सेवक जो है भाजपा के, अगर इनकी पॉपुलेशन अगर मीरा भाईंदर, तो उसके अंदर आज भी 70 नहीं 80% जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, इनके केवल 20% में। तो आपका वजूद जो मीरा भाईंदर में 20% है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और भाजपा का 80% है। गोल्डन नेस्ट से लेकर चेना क्रिक तक सारे के सारे कॉर्पोरेटर भाजपा के, यहां तक कि जहां आपका ऑफिस है उसके भी चारों तरफ भाजपा की है। आप अगर 84,000 वो भाजपा को मिले, आप घमंड में ना रहे और इसमें ना रहे। अगली बार जब अगर अलायंस के लड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं 33 से जीता, आप 8 से जीते थे, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पद पे रहते जो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए ये कहे कि मैंने सिटी पे बहुत बड़ा उपकार किया, तो वैसा कुछ नहीं होता है। जब जब जो पद पे होता है तब तब उनके हाथ में सत्ता होती है, तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो शहर के लिए कार्य करें। 2 साल में मैं भारत की बात नहीं करूंगी तो दुनिया के कौन से कोने में दूसरे कोई काम हुए कोविड को छोड़ के। मैं पहले तो जवाब ही नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है ये, कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने शहर पे उपकार किया। मैंने जो किया मैंने बताया। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जब इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब ये मानते हैं कि मैंने काम किया है वो उपकार नहीं है, मेरा कर्तव्य था। ठीक है, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया, आप तो उपकार ही कर दीजिए शहर के ऊपर, यही बहुत है। मैं कहना चाहता हूं मैंने तो काम से किया, आप तो उपकार ही कीजिए, लेकिन कम से कम कुछ कीजिए तो सही। कोविड की अगर आप बात करें कि कोविड में काम नहीं हुआ, तो मुझे आप बताइए, ये मेट्रो क्या रात को कोविड चला था, रात को काम होता है क्या? कोविड मेट्रो बन रही है ना, कोस्टल रोड मुंबई का बन रहा है ना, नागपुर समृद्धि हाईवे बन रहे हैं ना, बड़े बड़े काम हो रहे ना। अगर आपको नहीं पता तो कोविड के अंदर तो सरकार ने बड़े बड़े काम इसलिए किए कि रास्ते उनको खाली मिलते, ज्यादा से ज्यादा काम किए। ये मीरा भाईंदर के अंदर ही आप अक्षम रहे, नहीं तो आज इस कोविड के अंदर बहुत सारे फायदे, जैसे हमें एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाना था मीरा रोड का, ईस्ट वेस्ट का, MMRD के माध्यम से। इस कोविड के 1.5 साल में तो हम ब्रिज बन करा करके निकल गए होते, अगर आपने इनिशिएटिव लिया होता तो। खैर, आपके सवालों पे समय आने पे मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपको ये कहना चाहूंगा मैंने कोई उपकार नहीं किया, लेकिन आप तो उपकार कर देगी तो भी चलेगा, कम से कम काम कर दीजिए, बातें करने से ज्यादा अच्छा ये रहेगा। आखिर में जाते जाते एक्स MLA नरेंद्र मेहता ने शहर के तीनों नेताओं से अपील और नसीहत करते हुए कहा है, और वो सुनने के बाद में नागरिकों को ये सोचने पर ज़रूर मजबूर होना पड़ेगा कि एक्स MLA नरेंद्र मेहता में एक परिपक्व नेता होने के गुण है या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें लिखें। आइए सुनते हैं क्या कहा और क्या नसीहत दे डाली एक्स MLA नरेंद्र मेहता ने शहर के तीनों नेताओं से। कौन सी चीज़ है जो प्रताप सरनाइक के परिवार के बारे में, उनके बेटे के बारे में, मुजफ्फर हुसैन जी के बारे में, गीता जैन के बारे में मुझे पर्सनल नहीं पता, लेकिन मैंने कभी इसको राजनीति से नहीं जोड़ा। सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी, और आगे भी नहीं जोड़ूंगा। और मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम समाज का काम करना है, उनका हम काम करें, हम व्यक्तिगत आलोचना टिक्का टिप्पणी नहीं करें, तो ये हमारे शहर के लिए भी उचित है और हमारे परिवारों के लिए भी उचित है। इतना ही मैं कहूँगा। सरनाइक साहब हो, गीता जी हो, मुजफ्फर हुसैन जी, मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप भी शहर में काम के अंदर हाथ बटाएंगे तो और गति से हम काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो अपने तरीके से करूंगा, चाहे आंदोलन करके करना पड़े, चाहे रास्ते पे आके करना पड़े। मेरा तो फर्ज बनता है, क्योंकि मैं मदारी हूँ और मदारी को सब करना ही पड़ता है।